आज इस मुल्क में लाडलेपन की रिवायत को आगे बढ़ाया गया और एक लाडले को मेरिट से हटके, आइन से हटके, कानून से हटके वो रियायतें दी गई जो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को कभी मुयस्सर नहीं आई। और इस लाडले ने हरकत सकनात भी ऐसी की हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ना किसी सियासी पार्टी ने की हैं, ना किसी सियासी रहनुमा ने की हैं। पहली बार यह देखने में आया कि 9 मई जैसे वाकयात इस मुल्क में रूनुमा हुए, अपनी ही फौज पे हमला किया गया, अपनी ही दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, अपने ही शोहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। तो मैं ये बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि ये चोर है, इसकी चोरी कायम है। तोशा खाना से इसने तहाइफ लिए हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, बेचने से जो रकम हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की और उससे ये और बुशरा मानिका साहिबा मुनाफा कमा के करोड़ों अरबों रुपया अपने जाती इस्तेमाल में लाए हैं जो स्टेट का पैसा था। क्योंकि दुनिया भर में तहाइफ तोशा खाना के जब लिए जाते हैं उनको यादगार के तौर पे रखा जाता है। कोई भी सदर वजीर आजम जो होता है वो घर इसलिए तोहफा लेके जाता है कुछ कीमत अदा करके कि यादगार के तौर पे रखे कि फलां सदर ने दिया था, फलां वजीर आजम ने, फलां शहजादे ने, फलां वली अहद ने मुझे ये दिया था, बता सके लोगों को। ये वाहिद आदमी है जिसने तोशा खाना के तहफ का कारोबार बनाया और चोरी का दफा नहीं किया, माना अदालत में भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी कि हमने ये चोरी की है, हमने ये बेचे हैं, हमने इससे मुनाफा कमाया है। आज लाडलेज़म की जो इंतहा थी, वो जो गुड टू सी यू वाले साहब हैं जिनकी मदर इन लॉ जलसों में जाती हैं, जो जलसे में जाना कोई बुरी बात नहीं, जरूर जाएं, बढ़ा चढ़ा के कहना कि लाखों लोग थे वो तुम्हें दुआ दे रहे थे कि तुम इसके हक में फैसले करो, और साथ कहना कि मैंने मुनीब से भी बात की है। भाई साथी जजेस से आप क्यों राब्ता करती हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम कर दी कि मातहत अदालतों को पहले ही केस के मेरिट्स पे बता दिया कि आपने क्या फैसला करना है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो हुल्लड़बाजी की गई, गालम गलोच की गई, नारेबाजी की गई, जज को अंडर प्रेशर करने के लिए पीछे सुप्रीम कोर्ट थी और आगे ILF के लॉयर्स थे। अब ये जो सारा खेल खेला गया है जिसमें सदर मुमलिकत भी शामिल हैं, जब चोर डाकुओं की कुछ सजाएं कम करते हैं ना 14 अगस्त को, उसमें 6 माह न्याजी साहब की भी सदर मुमलिकत ने अपने ही पार्टी के चेयरमैन की 6 माह सजा कम कर दी। अब ये 6 माह कमी क्यों वाकई की गई? क्योंकि चोरी की हुई थी, पता था, अदालत में पता था कि सेंटेंस जितना कम होगा उतनी जल्दी सजा मुअत्तल होगी। तो सदर मुमलिकत भी इस घिनौने खेल में शामिल हैं। और चीफ जस्टिस ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिन्होंने अपने प्लॉट का आज तक जवाब नहीं दिया कि वो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में कैसे लिया, वकील सफाई बन के सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना। यानी अभी सेमीफाइनल का मैच जारी है और फाइनल मैच पहले शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की बारी आनी थी मगर जल्दी इस बात की थी कि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है और उससे पहले लाडले को रिलीफ देना मकसूद था और इसलिए यह खेल खेला गया। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल हुई है। मुअत्तल तब होती है जब सजा कम हो, तो कोई भी चोर डाकू मुजरिम खाइन जाता है और वो कहता है कि जी मेरी सजा थोड़ी कम है, मुझे बेल दे दे। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी जब भी वो लगेगी। और फिलहाल क्योंकि साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके, इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। साइफर का केस एक सेंसिटिव केस है, एक संजीदा केस है, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचा, गैर कानूनी तौर पे एक बयानिया घड़ा गया, साइफर लहराया गया, उस पर पूरी सियासत की गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की गई, भुगतना तो पड़ेगा। और वो गिरफ्तारी पहले से डल चुकी, 14 दिन के लिए जिस्मानी जुडिशियल रिमांड पे दिया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज ने, और वो कल खत्म हो रहा है। तो ये रिहाई तो मुमकिन नहीं है, मगर सजा अपनी जगह कायम, ना अहली अपनी जगह कायम। सजा का मुअत्तल होना सजा का खत्म होना नहीं है। तोशा खाना की चोरी भी कायम है और ये रियासत मदीना का दावेदार मुस्लिम उम्मा का लीडर अपने आप को क्लेम करता है 2 झंडे लगा के। आज तक इन्होंने कहा हो कि हमने चोरी नहीं की, आप पूछ लें। ये कहते हैं कि वो गवाह पेश नहीं करने दिए। गवाह आप 100 भी पेश कर लेते। गवाह कौन है? रऊफ हसन अपना तर्जुमान। गवाह कौन है? अपने अकाउंटेंट। 2 दिन
जज हुमायूं दिलावर ने वेट किया कि शायद कोई आज इस मुल्क में लाडलेपन की रिवायत को आगे बढ़ाया गया और एक लाडले को मेरिट से हटके, आइन से हटके, कानून से हटके वो रियायतें दी गई जो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को कभी मुयस्सर नहीं आई। और इस लाडले ने हरकत सकनात भी ऐसी की हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ना किसी सियासी पार्टी ने की हैं, ना किसी सियासी रहनुमा ने की हैं। पहली बार यह देखने में आया कि 9 मई जैसे वाकयात इस मुल्क में रूनुमा हुए, अपनी ही फौज पे हमला किया गया, अपनी ही दफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, अपने ही शोहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। तो मैं ये बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि ये चोर है, इसकी चोरी कायम है। तोशा खाना से इसने तहाइफ लिए हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, बेचने से जो रकम हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की और उससे ये और बुशरा मानिका साहिबा मुनाफा कमा के करोड़ों अरबों रुपया अपने जाती इस्तेमाल में लाए हैं जो स्टेट का पैसा था। क्योंकि दुनिया भर में तहाइफ तोशा खाना के जब लिए जाते हैं उनको यादगार के तौर पे रखा जाता है। कोई भी सदर वजीर आजम जो होता है वो घर इसलिए तोहफा लेके जाता है कुछ कीमत अदा करके कि यादगार के तौर पे रखे कि फलां सदर ने दिया था, फलां वजीर आजम ने, फलां शहजादे ने, फलां वली अहद ने मुझे ये दिया था, बता सके लोगों को। ये वाहिद आदमी है जिसने तोशा खाना के तहफ का कारोबार बनाया और चोरी का दफा नहीं किया, माना अदालत में भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी कि हमने ये चोरी की है, हमने ये बेचे हैं, हमने इससे मुनाफा कमाया है। आज लाडलेज़म की जो इंतहा थी, वो जो गुड टू सी यू वाले साहब हैं जिनकी मदर इन लॉ जलसों में जाती हैं, जो जलसे में जाना कोई बुरी बात नहीं, जरूर जाएं, बढ़ा चढ़ा के कहना कि लाखों लोग थे वो तुम्हें दुआ दे रहे थे कि तुम इसके हक में फैसले करो, और साथ कहना कि मैंने मुनीब से भी बात की है। भाई साथी जजेस से आप क्यों राब्ता करती हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम कर दी कि मातहत अदालतों को पहले ही केस के मेरिट्स पे बता दिया कि आपने क्या फैसला करना है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो हुल्लड़बाजी की गई, गालम गलोच की गई, नारेबाजी की गई, जज को अंडर प्रेशर करने के लिए पीछे सुप्रीम कोर्ट थी और आगे ILF के लॉयर्स थे। अब ये जो सारा खेल खेला गया है जिसमें सदर मुमलिकत भी शामिल हैं, जब चोर डाकुओं की कुछ सजाएं कम करते हैं ना 14 अगस्त को, उसमें 6 माह न्याजी साहब की भी सदर मुमलिकत ने अपने ही पार्टी के चेयरमैन की 6 माह सजा कम कर दी। अब ये 6 माह कमी क्यों वाकई की गई? क्योंकि चोरी की हुई थी, पता था, अदालत में पता था कि सेंटेंस जितना कम होगा उतनी जल्दी सजा मुअत्तल होगी। तो सदर मुमलिकत भी इस घिनौने खेल में शामिल हैं। और चीफ जस्टिस ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिन्होंने अपने प्लॉट का आज तक जवाब नहीं दिया कि वो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में कैसे लिया, वकील सफाई बन के सुप्रीम